कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। वो अकेला ही है जो मुर्दों की भस्म से श्रृंगार कराता है, ऐसे ही नहीं वो कालों का काल महाकाल कहलाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। तो आज हम इस वीडियो में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री महाकालेश्वर दर्शन के बारे में, जैसे कि आप श्री महाकालेश्वर के नॉर्मल, वीआईपी और गर्भगृह के दर्शन कैसे कर सकते हैं और इन सब दर्शन के लिए आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे। भस्म आरती के लिए आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं एंड इन केस अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कर पाते तो आप मंदिर जाकर ऑफलाइन टिकट कैसे और कब ले सकते हैं। भस्म आरती सुबह किस टाइम होती है, आपका भस्म आरती, गर्भगृह दर्शन और नॉर्मल दर्शन के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा और आप मंदिर में क्या लेकर नहीं जा सकते। उज्जैन में और कौन कौन सी जगह है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उज्जैन आप कितने दिन का टूर प्लान बना सकते हैं। उज्जैन आपको कब जाना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपको श्री महाकालेश्वर मंदिर और उनके दर्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उज्जैन में आपको कहाँ रुकना चाहिए और आप उज्जैन कैसे पहुँच सकते हैं, उज्जैन में जो अदर्स मंदिर हैं उनमें आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपको उज्जैन ट्रैवल गाइड वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप उज्जैन का ट्रिप इजीली प्लान कर सकें। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में बहुत से धार्मिक और पवित्र बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 4 ऐसे ही धार्मिक स्थल हैं जहां पर सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये होता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। इसके साथ ही उज्जैन एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर 3.5 काल एक साथ विराजमान है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री महाकाल की भस्म आरती की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। और श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से इसी भस्म आरती से होती है। पहले ये भस्म आरती चिता की राख से किया करते थे, लेकिन अब कुछ कारणों से श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती गाय के उपले की राख के भस्म से की जाती है, जिसको एक स्पेशल प्रोसेस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप 4 तरह के दर्शन कर सकते हैं: फ्री दर्शन, शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री दर्शन और शीघ्र दर्शन के बारे में कि आप ये कैसे कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए आपको किसी भी टिकट की जरूरत नहीं होती है और ना ही आपको किसी को कोई भी चार्जेस पे करने होते हैं। फ्री दर्शन की लाइन थोड़ी लंबी होती है, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे के लिए लाइन में लगना होता है। डिपेंड करता है क्राउड पर। अगर मंदिर में लोग कम हैं, आपकी लाइन छोटी है, तो आप शिवलिंग के जल्दी भी दर्शन कर सकते हैं। और वहीं अगर मंदिर में लोग ज्यादा हैं, आपकी लाइन बड़ी है, तो आपको श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। सेकंड होते हैं शीघ्र दर्शन। शीघ्र दर्शन के लिए आपको टिकट लेना होता है, जिसके लिए आपको 250 रुपीज पर पर्सन पे करने होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये टिकट कहाँ से मिलेगी। ये टिकट आप बड़ा गणेश मंदिर के पास बने प्रोटोकॉल ऑफिस के काउंटर से ले सकते हैं। इसके लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। ये टिकट आपको सेम डे हैंड टू हैंड मिल जाती है। या फिर आप शीघ्र दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। शीघ्र दर्शन के लिए एक अलग से एंट्री गेट बना हुआ है, जहाँ पर ज्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, तो आप 20 से 30 मिनट के अंदर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, चाहे वीआईपी दर्शन के टिकट लें या आप नॉर्मल दर्शन करें, इसमें आप शिवलिंग के पास नहीं जा सकते। ये दर्शन आपको दूर से ही कराए जाते हैं। अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाना चाहते हैं या फिर उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप गर्भगृह के दर्शन जरूर करें। गर्भगृह दर्शन के लिए आपको 1000 या फिर 1500 की टिकट लेनी होती है। अगर आप सिंगल हो तो आपको 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा, और वहीं अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 1500 रुपये दोनों लोगों के मिलाकर लगेंगे।
अगर आपने गर्भगृह दर्शन का टिकट ले लिया है तो आपको अंदर लेकर जाएंगे गर्भगृह दर्शन के लिए। गर्भगृह दर्शन का रास्ता जो है वो नॉर्मल लाइन से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप गर्भगृह में जाएंगे आप वहाँ पर बड़े ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में सेविका या फिर सेवक जो वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं वो आपको जल और लोटा दे देंगे और साथ ही आपको मंदिर में पूजा के लिए 5 से 7 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप आराम से ध्यान लगाइए और पूजा कीजिए। अब बात आती है कि आपको 1000 या 1500 रुपए की जो टिकट है वो कहाँ से लेनी है। ये टिकट महाकाल मंदिर के सामने बड़ा गणेश मंदिर है, उसी के पास टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको ये टिकट मिल जाएगी। गर्भगृह के दर्शन के लिए जो टिकट है वो आपको सेम डे ही मिलता है। इसे आप 1 या 2 दिन पहले नहीं ले सकते, या फिर आप इस टिकट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भस्म आरती की कि आप भस्म आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती के क्या चार्जेस हैं और भस्म आरती सुबह किस टाइम होती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपके पास टिकट का होना जरूरी है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको मंदिर में भस्म आरती के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। भस्म आरती के टिकट के चार्जेस 200 रुपीज पर एडल्ट हैं। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं जो 10 साल से कम एज के हैं, उनकी आपको कोई टिकट नहीं लेनी, क्योंकि उनकी मंदिर में एंट्री फ्री होती है। भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मंथ पहले कराना होता है। भस्म आरती की टिकट बुक करने के लिए आपके पास अपना ID कार्ड जैसे आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ऑनलाइन भस्म आरती की टिकट बुक करने के लिए आपको गूगल पर www.srimahakaleeshwar.com टाइप करना है। श्री महाकालेश्वर की साइट पर आपके पास काफी ऑप्शन होंगे बुकिंग के, जैसे आप इस साइट से गर्भगृह दर्शन, शीघ्र दर्शन, भस्म आरती, महाकालेश्वर पूजन और धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। भस्म आरती पर क्लिक करने के बाद एंटर पेज पर एक फॉर्म शो होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे अपना नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी नेम और आप कितने लोग हैं टोटल वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एक बार में मैक्सिमम 5 लोगों की ही टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर और ये टिकट आप किसके लिए बुक कर रहे हैं उसके साथ अपना रिलेशन या फिर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ को सिलेक्ट कर देना है। ऐसे ही आप अदर पर्सन की भी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक ID प्रूफ अपलोड करना है। फॉर्म फिल होने के बाद आपको लास्ट में पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपके पास काफी ऑप्शन रहेंगे। आफ्टर पेमेंट आपके पास भस्म आरती के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। भस्म आरती की टिकट बुक करने के लिए जो साइट पर टाइम लिखा हुआ है वो है 8 AM to 9 PM और जो साइट्स पर स्लॉट होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, तो आपको अपनी टिकट सुबह 8 बजे ही बुक कर देनी है, क्योंकि इस साइट पर अगर स्लॉट्स फुल हो गई तो आप अपने लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे और आपको भस्म आरती की टिकट के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। अगर किसी रीजन से आप भस्म आरती की टिकट बुक नहीं कर पाते तो आप उज्जैन जाकर एक दिन पहले भी भस्म आरती की टिकट ले सकते हैं। मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही भस्म आरती की टिकट के लिए काउंटर बना हुआ है। यह टिकट काउंटर सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ओपन रहता है, तो आपको सुबह के 7 बजे से पहले ही लाइन में लग जाना है। इस काउंटर पर लिमिटेड ही फॉर्म होते हैं, तो आप सबसे पहले जाकर फॉर्म ले लीजिए। अब उस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। यह फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अपनी ID कार्ड की फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। भस्म आरती अटेंड करना मतलब पूरी रात जागना, क्योंकि मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे तो स्टार्ट होती है, लेकिन मंदिर में लोग रात के 12-1 बजे से ही लाइन में लगना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आपका टिकट चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके पास मोबाइल या फिर कोई चमड़े का सामान होगा, कोई बैग होगा, तो वो आपका लॉकर में सबमिट किया जाएगा। ये जो सामान आपने लॉकर में रखा है ये आप भस्म आरती के बाद वापस ले सकते हैं। उसके बाद वो लोग आपको नंदी हॉल में बिठा देते हैं और जब 4 बजे भस्म आरती स्टार्ट होती है तब वो आपको मंदिर में जाने देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में ये है पहले जाओ पहले पाओ। अगर आप भस्म आरती के लिए पहले चले गए तो आपको भस्म आरती अच्छे से देखने को मिल जाएगी, और अगर आप सबसे बाद में गए तो आपको भस्म आरती सिर्फ स्क्रीन पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मंदिर में इतना क्राउड होता है कि आधे लोग ही भस्म आरती देख पाते हैं, बाकी आधे लोग स्क्रीन पर भस्म आरती देख रहे होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जो आरती की टाइमिंग है वो इस प्रकार से है। भस्म आरती प्रातः 4 बजे, श्री महाकालेश्वर आरती प्रातः 7 से 7:30 बजे तक, महाभोग प्रातः 10 से 10:30 बजे तक, संध्या आरती शाम 5 से 5:30 बजे तक, महाकालेश्वर आरती शाम 7 से 7:30 बजे और शयन आरती रात को 10:30 बजे होती है।
अब बात करते हैं नॉर्मल दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती के समय क्या पहनना मैंडेटरी है। नॉर्मल दर्शन और भस्म आरती के टाइम लेडीज साड़ी और सूट पहन सकती हैं और जेंट्स ट्राउजर, शर्ट या फिर धोती कुर्ता पहन सकते हैं। और अगर आप गर्भगृह के दर्शन करते हैं तो लेडीज सिर्फ साड़ी पहन सकती हैं और जेंट्स धोती कुर्ता पहन सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में शॉर्ट कपड़े, वेस्टर्न कपड़े पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। तो अगर आप सावन में आना चाहते हैं मंदिर तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए ताकि आपको मंदिर में आने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। उज्जैन में मई जून में भी बहुत तेज गर्मी होती है, इसलिए उज्जैन विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवम्बर मंथ्स होता है। इस समय यहाँ का वेदर बिल्कुल ठीक रहता है, तो आप इन मंथ्स में उज्जैन विजिट कर सकते हैं। आप जब भी उज्जैन आए तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टूर प्लान बनाकर आएं, क्योंकि उज्जैन में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। अगर आप उज्जैन आते हैं तो आप बड़ा गणेश मंदिर और काल भैरव मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि आप ये मंदिर नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। बड़ा गणेश मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट अपोजिट है और काल भैरव मंदिर श्री महाकाल मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इसके साथ ही आप गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि मंदिर जो यहाँ के शक्तिपीठ मंदिर हैं, संदीपनी आश्रम, श्री चारधाम मंदिर, भारत माता मंदिर, नवग्रह मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, शिप्रा नदी, महाकाल लोक और कालियादेव पैलेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।